तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जब तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी के कुछ खास उपाय आपकी जिंदगी में धन और समृद्धि लाने में सहायक हो सकती है। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। पैसे की तंगी तो दूर होगी ही, साथ ही घर के हर सदस्य को उनके काम में सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में रोज झगड़े और क्लेश होते हैं तो तुलसी की मंजरी का यह उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इससे घर में शांति और खुशहाली का माहौल बनेगा। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और अगर तुलसी पर हरी मंजरी आती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। तुलसी की मंजरी के इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। इस पवित्र पौधे की सेवा और पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम की आपको कृपा प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दे। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने फर्श में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी की मंजरी अर्पित करने में कोई रोक नहीं है। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी के जीवन में प्रेम की कमी हो या शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से न सिर्फ प्रेम का आगमन होता है बल्कि शादी में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। नंबर 3, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मकता का भी आगमन होता है। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर ही रखें और इसे किसी की नज़र ना लगने दें। इसे स्नान करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन आकर्षित करने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। यह दिशा देवता कुबेर से जुड़ी होती है। अगर इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखी जाए तो घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है। यह उपाय बेहद प्रभावी माना जाता है। नंबर 5, तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल स्नान के पानी में डालकर नहाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं बल्कि शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर आप तुलसी की मंजरी को पीने के पानी में डालकर रखें तो इससे नज़र दोष और बुरी नज़र से बचाव होता है। नंबर 6, तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि इस उपाय से व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और सीधे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत खास है जो आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की कामना कर रखते हैं। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। नंबर 8, माना जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी की मंजरी को शामिल करना बेहद शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। नंबर 9, अगर आपके घर में अक्सर झगड़े और मानसिक तनाव का माहौल रहता है तो इससे छुटकारा पाने का एक आसान उपाय है। गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होगी और घर का माहौल शांतिपूर्ण
और खुशनुमा हो जाएगा। नंबर 10, अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करें। यह उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है और धीरे धीरे धन कमाने के रास्ते खोलता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पीले कपड़े में बांध ले और इसे तिजोरी या जहां धन रखा जाता हो वहां रख दे। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है और यह उपाय बेहद कारगर होता है। नंबर 11, घर के उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, इसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी रख दे तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। पूजा घर में रखे मंजरी। नंबर 12, तुलसी में मंजरी आने की अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल से मंजरी को मिलाकर रख ले और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क ले। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। हिंदू धर्म में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है और तुलसी की मंजरी को भी उतना ही पवित्र माना जाता है। अगर गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखा जाए तो यह घर के लिए बेहद शुभ होता है। आप इस जल का रोजाना घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे न आए। ऐसा करने से घर में अनावश्यक खर्चा का रोक लगती है और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधार होता है। नंबर 15, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। अगर तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित की जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं अगर तुलसी की मंजरी भगवान शिव के चरणों में अर्पित की जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आने लगता है और आय के नए स्रोत खुलते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।